हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। कैसे आपको CSAS पोर्टल से आपको एनरोलमेंट नंबर जो आपका है उसको आपको देखना है एंड उसको एनरोलमेंट नंबर को यूज करके आपको SLC पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कैसे जो है ABCID को भी लिंक करना है और उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। ये स्पेशली होने वाला है BA प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज BA प्रोग्राम में जो है कॉम्बिनेशन हैं, दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एंड उसके बाद उसमें भी मेजर एंड माइनर चूज करना होता है। इसलिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी कि कैसे वो मतलब डिसिप्लिन 1 2 3 कैसे चूज करे, कैसे फॉर्म भरे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो ध्यान से देखना। काफी सारी क्वेरीज जो आ रही है सबको इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है, आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आना है, वही CSAS पोर्टल वाली वेबसाइट। आपको अपना CUT एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही लॉग इन करोगे तो यहाँ पे जो है आपकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो गाइज, क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो जो भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है उसका BA प्रोग्राम संस्कृत प्लस फिलोसफी में हुआ है। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर में आ चुका है 23 JDMC BAPR, जो भी ये नंबर है वो कॉलेज का नेम दे दिया है, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज वुमेन्स कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस वाले नंबर को कॉपी करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनरोलमेंट नंबर, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर। इसको आपको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C से कॉपी कर लो यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का SLC पोर्टल जो यहाँ पे दिख रहा है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली SLC पोर्टल, यहाँ पे जाना है। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे हम लोग और हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे SLC पोर्टल पे। इसी पोर्टल पे आपका जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन जो होंगे उसको फॉर्म भर के उसके बाद जो भी रिजल्ट वगैरह आता है इसी पोर्टल पे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल हो गया, स्टूडेंट पोर्टल, SLC पोर्टल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है slc.uod.ac.in। ठीक है, हालांकि वहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक आ गया था, यहाँ पे इस पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे आ गया, या फिर आप खुद से टाइप कर सकते हो slc.uod.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा और न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने से पहले यहाँ पे डिटेल्स देख लो भाई लोग, क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं उन्होंने अपने कॉलेज आईडी की मेल से बना दिया, बट देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू यूज देयर ओन मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस। खुद का पर्सनल मोबाइल और ईमेल यूज करना है। कॉलेज की अगर मेल आईडी मिल चुका है तो कॉलेज का मेल आईडी मत डाल देना यहाँ पे। और बहुत ही करेक्टली आपको अपने यूनिवर्सिटी रोल नंबर को, सॉरी, इनरोलमेंट नंबर को डालना है, जिससे कि कोई बाद में दिक्कत ना हो। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो अब स्पेशली ये BA प्रोग्राम वालों के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको BA प्रोग्राम सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे कि आ रहा है बैचलर ऑफ आर्ट्स, हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है, ये सारे ऑनर्स कोर्स हैं, ऑनर्स कोर्स है। हमें ऑनर्स नहीं, क्योंकि BA प्रोग्राम होगा तो BA। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि BA प्रोग्राम मिल नहीं रहा है यहाँ पे। अरे अरे, आप लोग थोड़ा सा सब्र करो, BA प्रोग्राम नहीं मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ बैचलर ऑफ आर्ट्स मिलेगा, और वो भी बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो वो आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 22,501 बैचलर ऑफ आर्ट्स F2F। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये वाला 22,501 बैचलर ऑफ आर्ट्स, यही आपका BA प्रोग्राम का है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेम आपके आईडी कार्ड पे है, ठीक है, जो नेम आईडी कार्ड पे वो डालना है। जैसे कि मैं जिस स्टूडेंट का बना रहा हूँ यहाँ पे उसका नेम मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो उस तरह आपको अपना नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर जो है वो डालना है। इनरोलमेंट नंबर जो अभी मैंने कॉपी किया था, अब मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका भी जो इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे डाल देना और नेम जो आईडी कार्ड पे होगा डालना। फिर उसके बाद इसको जो कैप्चा है उसको डाल के सबमिट कर देना होता है। तो अभी आपने देखा एक इनवैलिड आया था, बट फिर से मैंने डाल दिया तो फिर से वो आ गया। तो ऐसा हो सकता है कि अब एक बार टाइप करो, आप डालो तो इनवैलिड रिकॉर्ड आएगा। तो फिर घबराना नहीं है, फिर ट्राई अगेन करना है और अच्छे से फिर डिटेल्स डालना है। फिर से आपको यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। अब यहाँ पे आएगा इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स टू कंटिन्यू और रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस देना है बहुत केयरफुली डालना है यार, बहुत केयरफुली। आपको यहाँ पे अपना खुद का मेल एड्रेस डालना है, जो पर्सनल मेल आपने यूज किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUT के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वही पर्सनल मेल यहाँ पे डालना है। कॉलेज की तरफ से जो कॉलेज वाली मेल है वो नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पर्सनल मेल में डाल देता हूँ। तो मेल डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर आपके मेल पे जो है OTP आएगा, वन टाइम जो भी पासवर्ड आएगा, वन टाइम OTP जो आएगा उसको आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे सक्सेसफुली मेरा ये हो गया है। अब यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और उसको कंफर्म पासवर्ड करके फिर सबमिट करना है।
पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट करना है। तो यहाँ पे ग्रेट यू कैन लॉग इन नाउ, मतलब आपने बना लिया सक्सेसफुली अपना आईडी इस पे। अब यहाँ पे आपको फिर से लॉग इन करना है। तो लॉग इन में अपने एनरोलमेंट नंबर डालना है जो अभी हमने यूज किया था, ठीक है, और फिर हमने पासवर्ड जो भी बनाया है वो डालेंगे। तो चलिए डालते हैं। तो मैंने अपना क्रेडेंशियल्स डाल दिया है, अब मैं लॉग इन करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लॉगिन सक्सेसफुली कर लिया और सक्सेसफुली मैंने अपना जो भी पोर्टल एसएलसी पोर्टल पे बना लिया और सीएसएस पोर्टल में इन्वॉल्वमेंट नंबर दे करके, और यहाँ मैंने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। कोई हैजल नहीं हुआ, कोई दिक्कतें नहीं है। इसी तरह आपको भी क्रिएट करना है। कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो, हालांकि कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ आपके सामने करके। अब यहाँ पे सबसे तीन चीजें दिख रही होंगी, क्रिएट लिंक योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी अकाउंट। तो इसको आपको क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद या अगर अभी अभी के टाइम के लिए मैं इसको छोड़ भी दूं 2 मिनट के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा अभी रश नहीं है, आराम से इसको करेंगे हम। तो पहले हम कोर्स सिलेक्शन पे जाते हैं और फिर एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले कोर्स सिलेक्शन करना होता है। कई सारे बच्चे जो है सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करके और फी पेमेंट करते हैं पता नहीं कैसे, और उनका फिर गड़बड़ होता है। ऐसा ब्लंडर कभी भूल के भी मत करना, फिर बहुत झंझट हो जाएगा। सबसे पहले कोर्स सिलेक्शन करना है, फिर एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना और फी पेमेंट करना है, ठीक है। तो अब मेन जो यहाँ पे मैं समझाना चाहता था बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, कि उनका उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं एंड उनके साथ डिसिप्लिन में 2 डिसिप्लिन होती है और उसमें भी मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं वहां पे आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड लिख रहा है, मतलब एबीसी को लिंक करना बहुत जरूरी है, तो वो करेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि अभी फिलहाल मैं कोर्स सिलेक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे आपका डीएससी 1 2 3 हो गया, फिर जीई एईसी सेक वैक ये 7 सब्जेक्ट होते हैं आपकी, वो शो हो रहा है। अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपकी सब्जेक्ट में आपका अगर बीए प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस और मैथ्स है, बीए प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ्स आपका कोर्स है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे डीएससी 1 2 3। एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाओ, उसके बाद अपना कोई भी कॉम्बिनेशन आपका होगा उसको आप सेट कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने सिलेबस में जाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास बीए प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस और मैथ्स है मेरा, और मैंने बीए प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस विद मैथ्स है, मैंने कंप्यूटर साइंस को मेजर बना लिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं कैसे फिल करूंगा फॉर्म, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसमें से एक ना एक को आपने मेजर बनाया होगा, दूसरा आपका माइनर होगा। तो मेरा बीए प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस और मैथ है और मैंने कंप्यूटर साइंस को मेजर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता ही है कि 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। जो भी मेजर सब्जेक्ट आप बनाओगे उसका 2 पेपर पढ़ना पड़ता है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस को मेजर बनाया, तो मुझे 2 पेपर पढ़नी होंगी। सबसे पहला जो पेपर होगा यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 1 जो होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, ठीक है। तो ये देखिएगा जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक डीएससी 1 जो है वो सी प्लस प्लस है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डीएससी 1 इज इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, ठीक है। तो आपको डीएससी 1 में वही फिल करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा भी। अब यहाँ पे जाओगे और डीएससी 1 में है, आपको आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस है या नहीं है। बिल्कुल ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी प्लस प्लस है, तो यही होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी प्लस प्लस, तो यही पे होगा, ठीक है, क्योंकि यही पेपर है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस है, तो वही है, ठीक है, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद आप कंप्यूटर साइंस मेजर अगर कर रहे हो तो आपको एक और पढ़ना पड़ता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 2 हो जाएगा इसमें, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग पाइथन, ठीक है। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स 2 हो गया ये आपका, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग पाइथन। तो ये ध्यान देना है कि पहला तो हमने भर लिया वो डिसिप्लिन। अब दूसरा जो भरेंगे वो ये भी भर सकते हो या फिर नहीं भी भर सकते हो, यहाँ पे आप फॉर्म में आप आओ, ठीक है। अब और क्योंकि मेरा बीएससी सॉरी बीए प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स था, तो मैथ्स का भी सिलेबस देख लो। तो यहाँ पे मैथ्स का पेपर जो है, अगर आपका, क्योंकि आप मैथ्स को मेजर थोड़ा है, आपका सीएस मेजर था तो मैथ्स माइनर होगा आपका, तो मैथ्स माइनर वाला सिलेबस खोलेंगे। तो यहाँ पे बीए प्रोग्राम विथ मैथमेटिक्स एज ए नॉन मेजर, मतलब माइनर। तो इसमें सिर्फ जो पढ़ना है वो टॉपिक्स इन कैलकुलस ही पढ़ना है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा एग्जामिनेशन फॉर्म में
और DSC 2 को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे DSC 2 को यहाँ पे टॉपिक्स इन कैलकुलस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिख जा रहा है आपको टॉपिक्स इन कैलकुलस, ठीक है। अब DSC 3 में हम फिर कंप्यूटर वाला सेलेक्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग पाइथन, ठीक है। क्योंकि पाइथन जो हमारा था वो था पढ़ना था, क्योंकि मेजर कोर्सेज में 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। तो कंप्यूटर साइंस मेरा मेजर है, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग पाइथन डालेंगे, सॉरी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग C++ डालेंगे। उसके बाद जो सेकंड डिसिप्लिन था मेरा मैथ्स, जो कि मेरा नॉन मेजर है, तो उसका एक ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नॉन मेजर है, तो उसका जो टॉपिक है वो डाल देंगे, जो सब्जेक्ट है। और फिर लास्ट वाला जो DSC 3 है उसमें आप फिर कंप्यूटर वाला जो था, क्योंकि कंप्यूटर मेजर है तो 2 पेपर पढ़ने होते हैं, तो पहला पेपर जो था उसका उसको मैंने डाल दिया, दूसरा पेपर उसका जो है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यूजिंग पाइथन है वो डाल दिया मैं। तो इस तरह से आपको करना है, समझ में आया। फिर आपने जो जी सिलेक्ट किया वो जी डाल दो, ठीक है। जी में जो भी आपने सिलेक्ट किया, अगर हिंदी अगर मैक्सिमम लोगों का हिंदी है, तो अगर हिंदी 12 तक 10 तक जो भी पढ़ा है आपने, हिंदी ABC जो भी है, तो क ख जो भी है, तो अगर मेरा हिंदी क है तो हिंदी भाषा और साहित्य क डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद AEC में आपने जो भी चीजें ले रखी हैं वो डाल दो, ठीक है। मान लो ABC ना आपने जो ले रखा है डाल दो। हिंदी का अगर मान लो हिंदी क ले रखा है तो हिंदी वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और सेक्स सब्जेक्ट में आपने जो ले रखा है, मान लो मैंने सेक्स सब्जेक्ट में ले रखा है पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, या फिर नहीं मान लो मैंने ये ले रखा है डिजिटल मार्केटिंग रखा है, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग डाल देंगे। और वैक में मैंने मान लो ले रखा है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, तो मैं आर्ट ऑफ हैप्पी डाल दूंगा और यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। बट ध्यान देना, बहुत ध्यान से फिल करना और सबमिट करना। फिर सबमिट करने के बाद फिर आपको एक और ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिट करने का, तो वहां पे ऑप्शन रहता है अपडेट करने का, तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर फाइनल सबमिट करना होगा हमें। फाइनल सबमिट करने के बाद आप फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको फाइनल सबमिट नहीं करूंगा, जस्ट आपको डेमो के लिए मैंने बताया है यहाँ पे। उसके बाद जब ये सबमिट कर दोगे आप, ठीक है, तो सबमिट करने के बाद आपका क्या होगा कि आप फिर आप फी पेमेंट कर दोगे एंड वो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मैं फिर आपको वापस से डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ, और डैशबोर्ड में यहाँ पे जो है आपको क्रिएट योर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC अकाउंट, तो ABC इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा क्लिक हेयर टू लिंक और क्रिएट और ABC अकाउंट। अब बच्चों ने क्या किया है, पहले से ही ABC अकाउंट क्रिएट कर लिया है, बिकॉज ABC अकाउंट क्रिएट करने में कोई झंझट था नहीं, उसने आपने पहले क्रिएट कर लिया। आप जो है डेमोग्राफिक वाला फॉर्म आया था ड्यू का, वो नहीं फिल कर पा रहे थे बिकॉज उसमें इनरोलमेंट नंबर मांग रहा था और यूनिवर्सिटी रोल नंबर मांग रहा था, ठीक है। तो और एक और बात दिखा देता हूँ यहाँ पे इससे पहले कि डैशबोर्ड में जाकर के बैचलर ऑफ आर्ट्स पे यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। आपका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर तो दिख ही रहा है, लेकिन उसके नीचे एग्जामिनेशन रोल नंबर दिख रहा है। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर क्या है, तो यही एग्जामिनेशन रोल नंबर इज योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर। ध्यान देना, 2-3 चीजें बिल्कुल ध्यान से सुन लो। जो एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है आपको, वही आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। और जो यहाँ इनरोलमेंट नंबर शो कर रहा है वो आपका एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। और आपका कॉलेज में जो छोटा सा नंबर मिला होगा वो 4 या 5 डिजिट का, वो आपका कॉलेज रोल नंबर हो गया, ठीक है। तो इन तीनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब फिर हम आते हैं वही ABC वाले पे, तो ABC वो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो आपने अगर ABC ID पहले से क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे क्लिक करके उसको लिंक करना जरूरी है, तो उसको लिंक कर लेना। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर जो भी आपका है उसको क्लिक डाल देना, फिर नेक्स्ट करके, और जो भी OTP आएगा डालकर फिर नेक्स्ट वेरीफाई करके आप लिंक कर सकते हो। अगर आपने नहीं क्रिएट किया है अभी तक तो भी यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल करके ये चीजें क्रिएट कर सकते हो, या फिर साइन अप क्लिक करके आप साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के क्लिक कर सकते हो, ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट तरीका होगा आप abc.gov.in पे जाके क्लिक करना, यहाँ वहां से मत करना, abc.gov.in यहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट खुल जाएगी ABC की, और यहाँ पे आपको माई अकाउंट में जाके स्टूडेंट वाले पे सेक्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्योंकि सब लोगों की डिजी लॉकर पे पहले से अकाउंट होती है, तो यहाँ पे आप उसको ABC क्रिएट करने के लिए सिर्फ यहाँ मोबाइल नंबर डालोगे और अपने डिजी लॉकर वाला पिन डाल दोगे। पिन आप भूल गए हो बिकॉज 11-12 में आपने बनाया होता है अपने डिजी लॉकर वाला अकाउंट, तो पिन आप हो सकता है भूल गए हो, तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके आप कोई भी यहाँ ID आधार मोबाइल कुछ भी डाल करके आप यहाँ पे अपना पिन को नया पिन बना सकते हो। और अगर पिन याद है तो यहाँ पे पिन डालो और फिर साइन इन करके फिर फर्दर आगे प्रोसीड करके आप जो है ABC अकाउंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी ABC अकाउंट बनाने में। कई लोगों का डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है बिकॉज ABC अकाउंट बनाने के बाद भी कुछ डिटेल्स डालनी होती है वहां पे, जैसे डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड करके वहां पे आप उसमें फिल कर सकते हो, अपना एनरोलमेंट नंबर वगैरह डालना होगा, और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना होता है और नेम वगैरह डालना होता है। तो यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डालना है, कॉलेज का नेम नहीं डालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से आप जो बना करके अपना लिंक कर सकते हो यहाँ पे
जो भी आपका SLC वाला पोर्टल था, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने सब चीजें समझा दी। फिर भी कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सारे सेक वेक वाले वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एकेडमिकली फुल सपोर्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप बस हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।